बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आज हम उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे, एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। हम टैग्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमने टैग्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या होते हैं। बेटा एट्रीब्यूट्स जो है, अगर आप देखें कि मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बेटा उसके नेम, उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस एट्सेट्रा, ये सारे जो है एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास टैग्स के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारे पास जो है HTML टैग है, इसके जो है डिफरेंट किस्म के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने एक पैराग्राफ राइट करना है, तो पैराग्राफ राइट करने के लिए हम पी टैग को यूज़ करते हैं। ये जिस तरह मैंने इधर ये हाईलाइट किया हुआ है, पी टैग जो है हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ राइट करने के लिए। ठीक है जी, ये जी ओपनिंग टैग है और ये एंडिंग टैग, और सेंटर में ये कंटेंट जो हमने पैराग्राफ लिखना है वो पैराग्राफ हम इधर लिख देंगे। अब साथ में ये लिखा हुआ है अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब ये पी टैग का क्या, ये एट्रीब्यूट है उसका। ये इस टैग का क्या है, एट्रीब्यूट का। इसका ये मतलब है कि आपने जो पैराग्राफ लिखना है वो लेफ्ट राइट के मार्जिन के हिसाब से वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ना लेफ्ट पे हो ना राइट पे हो, बिल्कुल वो जो है आपका पैराग्राफ सेंटर में होना चाहिए। तो ये क्या, इसका ये एट्रीब्यूट, जैसा कि ये लिखा हुआ है टैग नेम एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू एंड सो ऑन, एट्रीब्यूट n इज इक्वल टू वैल्यू। तो इधर क्या हुआ जी, ये टैग नेम हमारे पास पी टैग का नेम आ गया, एट्रीब्यूट 1 क्या आ गया जी, अलाइन आ गया, वैल्यू क्या आ गई है, सेंटर जो है ये वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, इसी तरह जो है हमने जिस जिस टैग के एट्रीब्यूट लिखने होते हैं तो हम इसी तरह जो है उसके एट्रीब्यूट्स लिखते जाते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग स्टार्ट हो रही है, मेन सेक्शन इन अ वेब पेज, HTML हेड एंड बॉडी। कह रहा है जी एक वेब पेज के अंदर कौन कौन से मेन सेक्शन होते हैं। तो बेसिकली वेब पेज के अंदर 3 जो है वो मेन सेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो HTML। अब HTML के अंदर ही जो है हमारे पास जो है बाकी दो चीज़ें होती हैं, हेड एंड बॉडी। HTML ऐसे कह लें कि एक जो है पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक पूरी जो डायग्राम होती है वो हमारे पास, या एक पूरा जो पेज होता है वो हमारे पास HTML होता है। और उसके अंदर जो HTML के अंदर हमारे पास हेड और बॉडी होती है। हेड जो है जिस तरह एक इंसान का हेड है, जिस तरह ये डायग्राम में शो करवाया गया, ये हेड है, तो ये पूरे का ये हेड जनाब, इसकी हमने हेडिंग दी है। और नीचे जो है ये बॉडी है, तो इसकी कंप्लीट जो है वो बॉडी की, और ये पूरे का पूरा एक HTML है। ठीक है, कह रहे हैं जी ये HTML का एक पूरा पेज है, ऊपर ये HTML पेज का ये हेड है और नीचे जो है ये इसकी बॉडी है। तो हम बात कर रहे थे कि HTML जो है एक कंप्लीट पेज होता है, वेब पेज होता है। उसके अंदर जो है 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। हेड के अंदर क्या होता है कि हम वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, जिस नाम से हमने वेबसाइट रखनी होती है। और बॉडी क्या होता है कि हमने वेब पेज के अंदर जो जो हमें मटेरियल या जो जो कंटेंट्स हमने ऐड करने होते हैं वो हम बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम स्टडी भी कर लेते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स बिगिन विद HTML टैग। कह रहा है जी ये HTML टैग से स्टार्ट होते हैं एंड विद /HTML, और ये क्लोजिंग टैग पे जो है वो क्लोज होते हैं। ये जी इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर पे क्लोज हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है एक वेब पेज हो गया। इट इज़ टॉप लेवल टैग दैट कंटेन द होल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। कह रहा है कि ये एक टॉप लेवल का टैग है जो पूरे का पूरे वेब पेज का कंटेंट्स जो है अपने अंदर सेव करता है। ये पूरे का पूरा जो है कंटेंट्स जो है अपने अंदर जो है वो स्टोर करता है। HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। कह रहे जी अब ये HTML जो है ना, इसके 2 सेक्शन होते हैं। पहला कौन सा, हेड सेक्शन, और सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन। पहला वाला जो है हेड सेक्शन, ये इतना जो है इधर से लेके इतना, ठीक है, ये जो सर्कल है ये हेड सेक्शन है, और नीचे वाला इधर से लेकर इतना जो है ये बॉडी सेक्शन है। ठीक है जी, अब हेड सेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, हेड सेक्शन के अंदर
Head section typically define the document's title, style, and other information about the whole documents. Head section start with head tag and end with the head tag. To specify the title of the web page, you use title tag inside head and head \head tag as shown in figure. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज का जो है हम टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल के लिए हम हेड के अंदर जो है हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग जो है वो लिखते हैं, उसके अंदर फिर हम उस वेब पेज का टाइटल लिख देते हैं, फिर हम उस टाइटल का क्लोजिंग टैग लिखते हैं, फिर हम उस हेड का क्लोजिंग टैग लिखते हैं। जब ये कर लेते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है बॉडी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के सेक्शन के अंदर जो भी हमने वेब पेज के अंदर जो कोई भी कंटेंट्स हमने लिखने होते हैं तो हम बॉडी के सेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो वो बॉडी का सेक्शन के लिए हमारे पास बॉडी का टैग होता है, स्टार्ट टैग होता है, ठीक है, और \end टैग होता है। ये था हमारा आज का काम। आज हम जो नेक्स्ट हमारा क्या जी, एक्टिविटी 5.1 क्या है, क्रिएट अ वेब पेज हैविंग टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। कह रहा है कि आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका टाइटल ये होना चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ये हेडिंग होनी चाहिए। और आपने उसको सेव किस तरह करना है, सेव द वेब पेज विद द नेम ऑफ pakistan.html, और आपने pakistan.html के नाम से जो है वो सेव करना है। अब मैं आपको एक जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देता हूँ, फिर सिमिलरली आपने इसी तरह जो है अपने अपने कंप्यूटर पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जैसा कि हम एक पहले वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाने के लिए हमें जो है पहले एक एडिटर की टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है जी नोटपैड, ठीक है जी। हम जो है नोटपैड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड के अंदर जो है हेडिंग HTML की हेडिंग देते हैं, HTML बल्कि एंगल ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं जी HTML की दे दी। HTML के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास HTML के अंदर हमने देखा जी दो पोर्शन है, एक होता है हेड होता है और एक होता है जी बॉडी। सबसे पहले हम हेड को देखते हैं जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया जी हेड का टैग, स्टार्टिंग टैग, लेकिन जी हेड हमने लिख दिया, हेड लिख दिया। अब हेड के अंदर हमने लिखना है, अब वो मैं एक्टिविटी आपको करवाने लगूँ। हेड के अंदर हमने लिखना है जी नेक्स्ट जो है हमने टाइटल लिखना है। टाइटल हमने क्या रखना है जी, ये हमें बताया गया है। ये आपको मैं दोबारा जो है वो एक्टिविटी को दिखा देता हूँ। ये जी टाइटल ये होना चाहिए इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ये हमने टाइटल के अंदर लिखना है। तो इधर हम हेड के अंदर हम टाइटल का टैग लगाएंगे, टाइटल। इधर हम लिख देंगे जी इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ठीक है जी। और इधर ही हम इसका टैग जो है वो क्लोज कर देंगे। आपको क्लोजिंग टैग का पता है, \, के साथ हम क्लोजिंग टैग लिखते हैं, साथ हम टाइटल लिख देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम हेड का अगर हमारा काम खत्म हो गया तो इसके बाद हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं, इसका भी क्लोजिंग टैग हम लगाते हैं। लेकिन जी हेड का भी क्लोजिंग टैग हमने लगा लिया। हेड का भी हमने क्लोजिंग टैग लगा लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी स्टार्ट होने लगी है, तो हम बॉडी का स्टार्टिंग टैग जो है वो हम लिखते हैं। तो इधर आ गया जी बॉडी हमारी। बॉडी के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो, कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो हम लिख देते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पे की है जो है वो टैग लगाना पड़ेगा P, और साथ हम लिख देते हैं जी पाकिस्तान इज माय होमलैंड, ठीक है जी। ये हम अपने वेब पेज के ऊपर ये लिख देते हैं, और इसके बाद हम इसके एंडिंग टैग लगा देते हैं \P के साथ। इसके बाद हम जो है अपनी बॉडी को एंड करते हैं। तो बॉडी को एंड करने के लिए हमारे पास टैग क्या है जी, बॉडी \body, वो लगा दिया। अब इसके बाद हम
क्या करते हैं जी, HTML पूरा पेज हो गया। अब हम HTML को भी क्लोज करते हैं, तो \HTML जी, ये कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इसको सेव करवाना है। सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जब जाएंगे तो उसने हमें बोला हुआ है कि आपकी कौन सी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये इधर हमें बताया हुआ है। सेव वेब पेज विद द नेम ऑफ पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के नाम से इस वेब पेज को सेव करना है। तो हम इधर क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं जी पाकिस्तान, पाकिस्तान डॉट, आपको पता है साथ इसकी एक्सटेंशन हमें लिखनी पड़ती है .html साथ एक्सटेंशन होगी। और इधर हमने ऑल टेक्स्ट करना होता है, ऑल फाइल करना होता है, लें जी ऑल फाइल। अब ये हमारे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास सेव हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जिधर मैंने सेव किया है मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा। किधर गया जी, ये देखिए, अब ये इधर हमारे पास ये सेव हुआ है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक की तो ये जी, ये हमारा जिस तरह उसने एक्टिविटी में पूछा हुआ है कि आपका टाइटल ये होना चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, तो ये हमारा टाइटल आ गया इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। और ये आ गया जी पाकिस्तान इज़ माई होमलैंड। ये आपने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया। ये बेटा आपने भी इसी तरह करना है, और आपने इसको करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके आपने सेंड करना है। ये था आज का आपका लेक्चर, और साथ आपका प्रैक्टिकल भी इसका हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।